तो इस प्रचंड गर्मी का जो असर है वो कितना ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनकी परेशानी किस तरीके से बढ़ रही है, आइए जानते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से आशीष चौहान हमारे साथ है और जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेती हूं। आशीष, देखिए प्रदेश भर में कई जिले ऐसे हैं जो हर दिन रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो फिलहाल क्या टेम्परेचर है वहां पर और इसकी वजह से लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है? देखिए, आसमान से आग बरस रही है लगातार और जयपुर का टेम्परेचर आपने पूछा है तो जयपुर में 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हाई है वो चूरू में है। चूरू में तकरीबन 45 के आसपास टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और केवल चूरू ही नहीं बल्कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इन तमाम ज़िलों का भी यही हाल है। 40 के पार ये टेम्परेचर पहुंच गया और देखिए झीलों की नगरी उदयपुर में 41 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और हालात कितने ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। नगर निगम की जो टीम है वो लगातार जो शहर में जिस तरीके से वाटर गन इस्तेमाल कर रही है और जगह जगह पर ये छिड़काव किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास भी बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो रहे हैं क्योंकि एसी, कूलर, ये तमाम चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी का सितम यहाँ पर इतना तेज बढ़ गया है, इतना अधिक बढ़ गया है कि दिन दोपहर के 1 बज गए तो दोपहर के 1 बजे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है 1 से 2 के बीच में। तो इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लोग घर से बाहर नहीं निकले, यदि काम हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज बाहर निकले की सलाह भी नहीं दे रखी है क्योंकि जिस तरीके से जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पसीने पूरी तरीके से छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं जिस तरीके से सिस्किम में मौजूद हूँ तो वहाँ पर भी जो लोग हैं वो घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं और टेम्परेचर जो है जयपुर का 42 डिग्री तक पहुँच गया है। अधिकतर शहरों का यही हाल है, 40 के पार टेम्परेचर पहुँच गया है राजस्थान में और अभी मई का महीना अभी बाकी है, जून आने वाला बाकी है। तो यानी जून अभी और यहाँ पर राजस्थान को तपाता हुआ दिखाई देगा। गर्मी का प्रकोप यहाँ पर जून के महीने में और बढ़ेगा, यानी लोगों को सजग रहना है, सावधान रहना है और जिस तरीके से जो बीमारियां हैं उनसे बचकर रहना है। उल्टी दस्त ये गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। डॉक्टर्स जो है वो यही सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में पानी पीजिए, ठंडा जो पेयजल पदार्थ है उनका सेवन करिए इस गर्मी से बचने के लिए। और देखिए लू लगती है तो उससे बचने के लिए जितना हो सके आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और आपको सतर्कता भी बरतना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है आशीष, आऊंगी आपके पास। जोधपुर का एक बार रुख कर लेती हूँ। जोधपुर में क्या हालात है वो भी जरा जान लेते हैं। राकेश, जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर क्या हाल है गर्मी का, साथ ही लोग जो हैं वो कितने ज्यादा परेशान और प्रभावित नजर आ रहे हैं इससे? देखिए, बात सूर्यनगरी जोधपुर की करूं तो यहाँ का तापमान दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से राहत की उम्मीदें तो थी लेकिन मानसून अभी भी मेहरबान नहीं हो रहा है। ऐसे में टेम्परेचर की अगर इस समय की बात करूं तो इस समय करीब 42 डिग्री से ज़्यादा का तापमान जो है वो जोधपुर शहर का है। और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करूँ तो वहाँ फलोदी और शेरगढ़, बाप की अगर बात करूँ तो वहाँ 43 डिग्री के लमसम अभी टेम्परेचर चल रहा है। सड़कों पर लोगों का बाहर निकलना भी दुभर हो गया क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर है आप देख सकते हैं कि जिनके अति आवश्यक कार्य हैं वो लोग बाहर निकलते जरूर है लेकिन पहन ओढ़ने के बाद वो मजबूरन शहर की सड़कों पर नज़र जरूर आते हैं। तपती सड़कों पर आमतौर पर इस समय गर्मी में बाहर कम लोग निकलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि गर्मी के क्या हालात हैं। आप लोग बाहर से आए हैं, गर्मी के क्या हालात हैं आपके? जी, हम लोग यहाँ डिप्लोमा का कोर्स करने के लिए आए हैं VMOU यूनिवर्सिटी से और गर्मी इतने बुरे हाल है कि हमारी क्लासेस सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक लगती है। तो उसमें आप देखिए 8 बजे भी जब हम सुबह आते हैं तो भी इतनी गर्म हवा होती है कि आना मुश्किल होता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाए कि ये जो समय हमारे जाने का है हमारी क्या हालत है। बहुत सबकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं हम शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित हैं पर दिमाग तो गर्मी से बेचैनी, घबराहट बहुत होनी स्टार्ट हो रही है। तो बहुत गर्मी के क्या हालात है? आप लोग बाहर? गर्मी के बहुत बुरे हालात हैं। हम बहुत दूर से आते हैं, 1.5 घंटा लगता है आने के लिए। इसके लिए हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, फिर जाने के लिए जाते हैं तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है। डिप्लोमा के लिए आना ही पड़ता है और साइन की है आज हमारा लास्ट दिन था।
बहुत गर्मी लग रही है, अभी भी बहुत ज्यादा धूप है। अच्छा राकेश, इनसे जरा ये भी जानिएगा कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ जतन करना पड़ रहा है इन लोगों को, किस तरीके से अपना ख्याल रख रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए? जी, बात करता हूं मैं इनसे कि गर्मी के बचाव के लिए भी क्या बर्ताव करना चाहिए। गर्मी ज़्यादा है और आमतौर पर गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? प्राणायाम में शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए आपको, और जितना हो सके लिक्विड डाइट लें। बेल का जूस जो ठंडक देता है, और गर्मी के अंदर आप सौंफ का पानी लें। ठंडे के अंदर आप लिक्विड के अंदर जितना हो सके छाछ लें, पतली छाछ। पानी का सेवन करते रहें कंटिन्यू। अपने को डिहाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, यही हमें योगा के अंदर सिखाया जाता है। आज हमें यहाँ आते हुए 6 दिन हो गए, हमारी क्लासेस आज ख़त्म हुई हैं, हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि ध्यान रखना सबको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कहना है कि डिहाइड्रेट से बचना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है, कुछ लोग और है। गर्मी का क्या हालात है? सर गर्मी बड़ा बुरा हालत है यहाँ पे। इतनी गर्मी पहले भी कभी पड़ती होगी, लेकिन इतनी फील कभी हुई नहीं, अभी इतनी गर्मी फील हो रही है। तो मैसेज वगैरह एग्ज़ाम देने आते हैं, उनको लेने आना करना, खाने की दिक्कत रहती है। फिर अभी जाएंगे घर पे, खाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे। सुबह जल्दी आना होता है, बच्चे भी हैं छोटे, उन सब की। तो गर्मी से सब परेशान, हाल बेहाल, सब यही उम्मीद करते हैं कि प्री मानसून जो 15 जून की गर्मी से हाल बेहाल है, सब परेशान हैं, हालांकि जतन करते भी नजर आ रहे हैं। ठीक है राकेश, आऊंगी आपके पास। आशीष, देखिए गर्मी इतनी ज्यादा है कि जो आमजन है, जो शहरवासी है, वो ही परेशान है। अब ऐसे में इस पे पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। जो पर्यटक हैं, क्या उनकी संख्या में भी इसकी वजह से कमी देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल पर्यटकों की संख्या में बिल्कुल कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है कि जो विदेशी सैलानियों की नहीं बल्कि जो यहाँ के जो पर्यटक है वो भी पर्यटक स्थलों पर नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का भीषण हाल ये है कि लोग सड़कों तक नहीं निकल रहे हैं, तो पर्यटन स्थल तक तो कैसे जा सकते हैं। इसीलिए वहाँ का भी कुछ इसी तरह का हाल है, और लगातार जो गर्मी है वो पूरी तरीके से पसीने छोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और ये टेम्परेचर लगातार और बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से जून का महीना अभी बाकी है, तो जिस तरीके से राजस्थान में वैसे भी गर्मी और सर्दी ज़्यादा ही देखने को मिलती है, तो गर्मी जो है जून के महीने में अभी और तपाएगी गर्मी। मई का महीना अभी बाकी है, तो आगे आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा राजस्थान के तमाम जिलों में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है, अभी आधे मई बाकी है, जून बाकी है और नौतपा आना भी बाकी है 25 मई से। तो ऐसे में और ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत होगी। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। राकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया।